हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। हाँ तो फ्रेंड, आज हम आप लोगों को 1857 का विद्रोह करवाएंगे, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका पहला क्वेश्चन है, किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। जिसका ऑप्शन है पंजाब, ऑप्शन नंबर सेकंड छोटा नागपुर, ऑप्शन नंबर थर्ड तरार और ऑप्शन नंबर फोर मणिपुर। जिसका राइट आंसर है छोटा नागपुर। सेकंड क्वेश्चन है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ। सेकंड क्वेश्चन है सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन है 1831 से, बी ऑप्शन है 1857 से, सी ऑप्शन है 1873 से और डी ऑप्शन है 1905 से। जिसका राइट आंसर होगा 1857। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड ये पूछ रहा है कि 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था। पहला ऑप्शन है सिपाहियों ने, दूसरा ऑप्शन है जमींदारों ने और तीसरा ऑप्शन है किसानों ने, चौथा ऑप्शन है बागान कामगारों ने। जिसका राइट आंसर होगा सिपाहियों ने। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूछ रहा है कि सन 1857 में निम्नलिखित नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में है कुंवर सिंह, बी ऑप्शन में है तात्या टोपे, सी ऑप्शन में है रानी लक्ष्मीबाई और डी ऑप्शन में है मंगल पांडे। जिसका राइट आंसर होगा मंगल पांडे। इसमें एक जो कुंवर सिंह है वो हमारे बिहार राज्य के आरा जिले से बिलोंग करते हैं। तात्या टोपे जो है वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ में थे और मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर से थे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दोस्तों क्या पूछ रहा है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, वो कहां पे चलाई थी। पहली गोली उन्होंने बैरकपुर में चलाई थी। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। उस समय जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय का गवर्नर जनरल कौन था, ऐसा इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। जिसका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी है, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग है, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो है एंड ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन है। जिसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछ रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो इससे पहले हमने अपने पहले वाले क्वेश्चन में इसका आंसर आपको बताया ही था, इसलिए हमें पता है, इसलिए हम सभी ऑप्शन को ना देखते हुए डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं जो है लॉर्ड कैनिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 ईस्वी के संघर्ष में भाग नहीं लिया था। ये क्वेश्चन ये पूछता है कि कौन से ऐसे लोग थे, मतलब कौन सा ऐसा नेता था जो 1857 की क्रांति में अपनी भागीदारी नहीं दिखाई थी। जिसमें तात्या टोपे ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी है टीपू सुल्तान, ऑप्शन सी है रानी लक्ष्मीबाई और ऑप्शन डी है नाना साहब। तो इसमें टीपू सुल्तान ने अपना योगदान नहीं दिया था, उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन 1857 के गदर से संबंधित नहीं है। जिसमें कि ये ऑप्शन देखते हैं हम अपना, ऑप्शन नंबर ए में नाना साहब, ऑप्शन नंबर बी में मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी में चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन नंबर डी में रानी लक्ष्मीबाई। जिसमें नाना साहब, मंगल पांडे और रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो हम शुरू से पढ़ रहे हैं कि वो
1857 के विद्रोह में थे, अभी अपने पहले ही क्वेश्चन में हमने देखा। लेकिन इसमें चंद्रशेखर आजाद जो थे वो हमारे 1857 के विद्रोह या गदर से संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि बहादुर शाह थे वो क्या थे, मतलब उस समय के अंतिम लोधी शासक थे, या फिर शेर शाह सूरी का अंतिम उत्तराधिकारी था, या अंतिम मुगल शासक, या फिर ऑप्शन डी में मराठा शासक शिवाजी का उत्तराधिकारी। इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर सी है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, अंतिम मुगल शासक थे। और हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि 1857 का विद्रोह निम्न स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम बतलाइए। मतलब इसमें ये पूछा है कि 1857 के का जो विद्रोह हुआ था वो तो कई स्थानों पे हुआ था, तो उसमें उसका सही क्रम क्या था, कि सबसे पहले कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, उसके बाद कहाँ हुआ, और उसके बाद कहाँ हुआ। तो सबसे पहले जो हमारा ये विद्रोह हुआ था वो बैरकपुर में हुआ था, मतलब फोर हम देख लेते हैं किसमें है, इसमें, हाँ, ऑप्शन नंबर डी में 4-2, मतलब फर्स्ट पहले बैरकपुर में हुआ था, फिर मेरठ में हुआ था, उसके बाद जो है दिल्ली में हुआ था, उसके बाद झांसी में हुआ था। तो इसके अनुसार जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो ऑप्शन डी बन रहा है। हमारा राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या वो पूछ रहा है, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये पूछ रहा है कि निम्नोक्त मतलब इन चारों में से, निम्नोक्त स्थानों में से कौन सा 1857 ईस्वी के विद्रोह का महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। तो इसमें देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा महत्वपूर्ण केंद्र नहीं था। फर्स्ट ऑप्शन है आगरा, सेकंड ऑप्शन है कानपुर, सी ऑप्शन है झांसी, और डी ऑप्शन है लखनऊ। जिसमें कि दोस्तों नाना साहब जो थे वो कानपुर से बिलोंग करते थे। ये 1857 का जो विद्रोह का था उसमें यहाँ से नाना साहब लीड कर रहे थे, और झांसी से हमारी रानी लक्ष्मीबाई थी, और लखनऊ से हजरत महल। इस वजह से ये तीनों ऑप्शन तो सही है। ये आगरा जो है, आगरा ये 1857 के विद्रोह से का मुख्य केंद्र नहीं था, इसलिए हमारा राइट आंसर ए होगा, आगरा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। हाँ तो दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन के आंसर हमने आपको बताया कि लखनऊ से हमारी हजरत महल जो है वो विद्रोह मतलब इसका नेतृत्व कर रही थी 1857 के विद्रोह का। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, बेगम हजरत महल ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था। देखिए दोस्तों ये सारे क्वेश्चन घुमा फिरा कर एक ही क्वेश्चन है। अभी इससे पहले वाला ऑप्शन क्या था कि जी लखनऊ का किसने किया, अब यहाँ पूछ रहा है कि जी हजरत महल ने कहाँ का किया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था, जिसका राइट आंसर हम पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए में तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन नंबर सी हजरत महल बेगम हजरत महल, और ऑप्शन नंबर डी नाना साहब। जिसमें कि तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल का हमने आपको पहले बताया, और ये नाना साहब जो है वो कानपुर से बिलोंग करते हैं, यानी कि हमारा राइट आंसर होगा नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाना साहब का दूसरा नाम क्या था। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। नाना साहब का दूसरा नाम क्या था, हम रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है धोंधू पंत, ऑप्शन सी है तात्या टोपे, ऑप्शन डी है कुंवर सिंह। जिसमें कि दोस्तों देखिए ये रामचंद्र पांडुरंग जो है वो हमारे तात्या टोपे का नाम था, दूसरा नाम है, और ये धोंधू पंत हमारे क्वेश्चन का आंसर है। धोंधू पंत नाना साहेब का दूसरा नाम है। अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न
से किस घटना ने इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया था? क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। निम्न में से किस घटना ने, मतलब इन चारों युद्धों में से कौन सी ऐसी घटना हुई थी कि इंग्लैंड के सम्राट को भारतीय प्रशासन को अपने अधीन कर लेने के लिए प्रेरित किया गया था? तो वो हमारा इसका आंसर होगा, ऑप्शन पहले देख लीजिए, प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन सी हिंसक युद्ध और ऑप्शन डी सिपाहियों का विद्रोह, जिसमें हमारा आंसर होगा, हमारा राइट आंसर है बक्सर का युद्ध। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन करना कब आरंभ किया था? तो वो हम जो किया था, सीधे शासन करना शुरू किया था प्लासी के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार का कंपनी से सम्राट को अंतरण लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1 नवंबर 1858 को घोषित किया गया था। वो कहां किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, जिसका ऑप्शन है कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में और इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर होगा सरकार कलकत्ता में, दिल्ली में, पटना में, इलाहाबाद में। इसका राइट आंसर होगा इलाहाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की थी? किस वर्ष में प्राप्त की थी? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1858 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1859 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1860 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा 1858 ईस्वी। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ? तो इसका ऑप्शन है औरंगजेब, ऑप्शन बी है मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी है शाह आलम और ऑप्शन डी है बहादुर शाह जफर। तो हमारा 1857 की जब क्रांति या विद्रोह हुआ था उस समय कौन थे मुगल शासक? बहादुर शाह जफर। और इन्हीं के साथ ये लाल किले में मुगल का अस्तित्व समाप्त कर दिया, क्योंकि इनको क्या हुआ, इनको रंगून जेल भेज दिया गया था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। क्या था? उसका ऑप्शन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ऑप्शन बी ब्रिटिश सम्राट से ईस्ट इंडिया कंपनी को, या ऑप्शन सी है ईस्ट इंडिया कंपनी से गवर्नर जनरल को, या ऑप्शन डी है ब्रिटिश सम्राट से निदेशक मंडल को। इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? हाँ, मतलब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की थी? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? सैयद अहमद बरेलवी ने, शाह वली उल्लाह ने, ऑप्शन सी है सैयद अहमद खान ने और ऑप्शन डी है सैयद अमीर अली ने। इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद खान, ऑप्शन सी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द इंडियन वॉर ऑफ
इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसमें ये इस बुक का नाम पूछ रहा है कि द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा, उससे पहले हम आंसर बताने से पहले सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। हमारे ऑप्शंस क्या क्या है? कृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी मैडम कामा, ऑप्शन सी बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक, और बीडी सावरकर। बीडी सावरकर हमारा राइट आंसर होगा, बीडी सावरकर। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।